हेलो डियर लर्नर्स। हम लोग क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के केस बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज हम दूसरे सेट के केस बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले तो केस को पढ़ लेते हैं। अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर सो दैट t seconds after it is thrown, its height h meter above its starting point is given by the polynomial h is equal to 25t minus 5t square। तो एक इक्वेशन दे रखा है और उस इक्वेशन का पैराबोलिक जो ग्राफ है वो बना के दिया गया हमें। और ये जो इक्वेशन है किसी थ्रोन बॉल का जो पाथ है उसका बताया जा रहा है। तो टाइम के साथ क्या हाइट रहा होगा बॉल का, ये इस प्लॉट में दिया गया है। Observe the graph of the polynomial and answer the following questions. Write zeros of the given polynomial. फर्स्ट क्वेश्चन है write zeros of the given polynomial। तो हमें जीरोस बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन, दो तरीका है जीरोस बताने का। अगर ग्राफ देख रहे हैं तो ग्राफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा, तो एक पॉइंट है 0 और एक पॉइंट है 5। तो जीरोस हम बता सकते हैं 0 एंड 5। ठीक है, अगर दूसरा मेथड से बताया जाए जीरोस, तो जीरोस फाइंड करने का एक तरीका और होता है। देखिए इसी को एक और मेथड से बताएं तो h इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर है। तो हमें जीरोस फाइंड करना है, तो h की जगह 0 लिख देते हैं। इन दोनों ही टर्म में देखिए कॉमन क्या है, 5t। तो यहाँ से हो जाएगा 5 माइनस टी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये दो फैक्टर्स बन गए। तो 5t इज इक्वल टू 0 और 5 माइनस टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का वैल्यू 0 होगा और यहाँ से t का वैल्यू 5 आएगा। तो जीरोस आप पॉलिनोमियल से भी फाइंड कर सकते थे या फिर ग्राफ कहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट कर रहा उससे भी आप बता सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। तो ग्राफ में क्लियरली ये दिख रहा है कि मैक्सिमम हाइट ये है और ये हाइट कब अचीव हो रहा है, किस समय, तो टाइम जब 5/2 हुआ है। तो हाइट हमें मैक्सिमम पूछा जा रहा, तो हाइट मैक्सिमम कब अचीव हो रहा, एट t इज इक्वल टू, टाइम क्या है उस वक्त 5/2। तो हाइट का वैल्यू उस समय क्या होगा, 25 इंटू 5/2 माइनस 5 इंटू 5/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 125/2 माइनस 25 माइनस 5 125/4। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। ये हो जाएगा 250 माइनस 125, तो 125/4। पॉइंट में अगर बताना चाहेंगे तो 4 31.25 मीटर। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच टू द हाइट 30 मीटर। तो हमें पूछा जा रहा कि अगर बॉल को थ्रो कर दिया गया तो कितने देर बाद बॉल कितने हाइट पर हो जाएगा, 30 मीटर पे। तो 30 मीटर पर बात किया जा रहा, तो टाइम हमें पूछा जा रहा। तो देखिए थर्ड का सॉल्यूशन, हाइट दे रखा है, इस बार हाइट कितना है 30 मीटर और टाइम पूछा जा रहा। तो इस इक्वेशन में हम हाइट की जगह 30 रख देंगे। 30 इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। देखिए दोनों ही तरफ 5 से हम इसको डिवाइड कर दें तो ये 6 इज इक्वल टू 5t
माइनस टी स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे रहे हैं। इसको इधर ले आए तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर फैक्टराइज कीजिएगा तो दो फैक्टर आएगा, t माइनस 3 और t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो टाइम हमारे पास है 3 सेकेंड और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो 2 सेकेंड पे भी हाइट 30 मीटर पे होगा और 3 सेकेंड पे भी हाइट 30 मीटर पे होगा। ठीक है, ये थर्ड का ही और में जो है वो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर। तो ये एग्जैक्टली इसी के टाइप का है। इस केस में हाइट दे रखा था 30 मीटर, अभी पूछ रहा है जब हाइट 20 मीटर पे होगा तो वो किस वक्त होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसमें। तो इसी इक्वेशन में हाइट की जगह हम रख दे रहे हैं 20 इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। तो दोनों ही तरफ 5 से ये डिवाइड करें तो 4 इज इक्वल टू 5t माइनस टी स्क्वायर आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे रहे हैं इसको, तो ये इधर आएगा तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस टी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो t कॉमन ले लें तो t माइनस 4, यहाँ से -1 कॉमन लें तो t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं t माइनस 4 और t माइनस 1 जो है इसका फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू है t इज इक्वल टू 4 होगा और t इज इक्वल टू 1। ठीक है, थैंक यू।